आज के इस वाक़े में हम आपको बताएंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कौन थे और इन्होंने कैसे फतूहात हासिल की। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब अयूबी सल्तनत के बानी थे। इनका नाम दुनिया के मशहूर फ़ातिहीन और हुक्मरानाओं में शामिल है। इनकी सल्तनत शाम, इराक़, फ़लस्तीन, जॉर्डन, हिजाज़, मिस्र और यमन तक फैली हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन को इनकी बहादुरी, रहमदिली और फयाज़ याबी और सहावत की बिना पर ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि दूसरी अक़वाम जैसे ईसाइयों, यहूदियों और दूसरे गैर मुस्लिम भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के दरबार में सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अयूब और चचा असदुद्दीन अयूब शेर कोह अयूब बतौर फ़ौजी फ़राई सर अंजाम दिया करते थे। अमादुद्दीन जंगी के एक गुलाम ने इनको कत्ल कर दिया। अमादुद्दीन जंगी के 4 बेटे थे। इनमें सबसे ताकतवर नूरुद्दीन जंगी थे। असलाहुद्दीन थे। सलाहुद्दीन के वालिद और चचा ने नूरुद्दीन जंगी के साथ दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत ताकतवर और मजबूत दिमाग के मालिक थे। वो जंग करना और जंग जीतने का गुर जानते थे, इसलिए इसने बहुत सारे इलाके फतह किए और एक मजबूत सल्तनत के हुक्मरान बन गए। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब 1138 में इराक़ के शहर तकरियत में पैदा हुए। ये वही इलाका है जहां इराक़ के साबका सदर सद्दाम हुसैन पैदा हुए थे। सलाहुद्दीन अयूबी एक कुर्द कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था। वो एक फ़ौजी अफसर थे। वो पहले अमादुद्दीन जंगी और बाद में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में अफसर रहे। सलाहुद्दीन अयूबी ने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की, बाद में एक मदरसे में दाखिल हो गए। सलाहुद्दीन को तालीम का बड़ा शौक़ था। वो बहुत कमाल की तिलावत करते थे। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। इस दरबार में तिलावत का कंपटीशन हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी की आवाज़ सबको पसंद आई। इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इनकी मुलाकात हुई और यहीं से कहानी शुरू होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और अपनी कबूलियत और जंगी सलाहतों की वजह से जल्द ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में अफसर बन गए। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र पर हमले का हुक्म दिया तो इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी के चचा असदुद्दीन शेर कोह अयूब नूरुद्दीन जंगी सुल्तान की फ़ौज के सिपहसालार थे। मिस्र की फतह के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र वासराय और हाकिम मुकर्रर करार कर दिया। अल नवादरा सुल्तानिया के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के हाकिम बनने पर राज़ी नहीं थे, मगर उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के इसरार पर यह ओहदा कबूल किया। ओहदा संभालने के बाद वो मज़ाद परहेजगार बन गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी तमाम कोशिशों से एक ऐसी सल्तनत कायम की जो अपने वक्त की सबसे ताकतवर और मजबूत सल्तनत थी। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक दफ़ा कहा था कि जब अल्लाह मियाँ ने मुझे मिस्र की सल्तनत अता फरमाई तो मैं समझ गया था कि फ़लस्तीन भी मुझे देना अल्लाह ने मंजूर किया है। और फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान बन गए। हुक्मरान बनने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी का वाहिद बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना हल काम था जो कि ईसाइयों के कब्ज़े में था। ये वही बैतुल मुक़द्दस है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद ने मेराज के मौका पर अंबिया कराम की इमामत करवाई और यहाँ से आसमान पर तशरीफ़ ले गए। बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम शहर में वाक़या है जो इस्लाम से पहले रोमन बास्तीनी सल्तनत के पास था। बाद में हज़रत उमर के दौर में 638 हिजरी में इसको फ़तह किया गया। इसके बाद यरूशलेम इस्लामी सल्तनत में शामिल रहा। जिससे जैसे मुस्लिम सल्तनत मजबूत होती गई तो ये शहर मुस्लिम आबादी और सकाफ़त वाला शहर बन गया। लेकिन मुस्लिम खुलफा के हुक्म पर यहाँ पर तमाम मज़हब के लोग आराम से अपनी इबादत कर सकते थे और अपने तरीके से इबादत कर सकते थे। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम यहाँ आकर गाना और रक्स करना शुरू कर दिया और दूसरे गंदे कामों में शामिल हो गए। तो खलीफा ने सख्ती शुरू कर दी और कहा कि ये काम ना करो, यरूशलेम के तकद्दुस का ख्याल रखो और जो गंदे काम करें इनको सज़ा दी जाएगी। पहली सलीबी जंग 1095 से 1096 के दरमियान हुई। एक राह पीटर ने लोगों को मुसलमानों और खलीफा के खिलाफ उकसाया और कहा कि ये ईसाइयों पर जुल्म कर रहे हैं। इसने यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया और मासूम ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया। 1095 ईसाइयों के यूरोप ने यह हुक्म जारी कर दिया कि वो यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाए और यरूशलेम की मजलूम आवाम का साथ दें और मुसलमानों के खिलाफ जंग करें। उन्होंने इस जंग को मुकद्दस जंग का नाम दिया और कहा जो इस जंग में शामिल होगा और यरूशलेम तक पहुँच जाएगा इसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि हज़रत ईसा दुनिया में वापस तशरीफ़ लाने वाले हैं। फ़तह हमारी होगी और हमारा दुनिया पर राज होगा। तो जब तक यरूशलेम मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद नहीं करवा लिया जाता तब तक हज़रत ईसा नहीं आएंगे। इन बातों ने यूरोप के अवाम में जोश पैदा कर दिया। हर तरह यही तकरीर होने लगी तो मुस्लिम ममालिक के बादशाह और लोगों ने यरूशलेम की तरफ हिजरत शुरू कर दी। ये फ़ौज तकरीबन 10 लाख के करीब थी। जब ये 10 लाख का लश्कर यरूशलेम पहुंचा तो मुस्लिम फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला किया।
40 रोज तक ये जंग जारी रही। आखिरकार 1096 में ईसाइयों की फौज ने यरूशलेम फतह कर लिया और यरूशलेम दाखिल हो गए। इन लोगों ने यरूशलेम में दाखिल होकर वो जुल्म किए खुदा की पनाह। उन्होंने यरूशलेम के मुसलमानों का इतना खून बहाया, यरूशलेम की गलियां खून से भर गई। शहर फतह करने के बाद उन्होंने यूरोप को खबर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और शहर को मुसलमानों से साफ कर दिया है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम और खलीफा इतने कमज़ोर थे कि कुछ नहीं कर सकते थे। जल्द ही ईसाई फौज ने करीब के बहुत से इलाके फतह कर लिए, लेकिन हर अरूज को जवाल होता है। 1186 में ईसाइयों के कमांडर रजनोल्डो ने मदीना पर हमला किया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनका पीछा करके हतीम के मुकाम पर एक खौफनाक जंग लड़ी। इसमें 20,000 ईसाई मारे गए और कुछ कैदी बने और रजनोल्डो गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने इसका सर कलम किया। इस जंग की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ईसाइयों में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम खौफ की अलामत बन गया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने छोटे से लश्कर इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी। इसके बाद सुल्तान ने यरूशलेम का रुख और एक हफ्ता की जंग के बाद ईसाइयों ने हथियार डाल दिए। बैतुल मुकद्दस पूरे 91 साल बाद मुसलमानों के कब्जे में वापस आया था। फतह के बाद जैसे ईसाइयों ने मुसलम कत्ल आम किया, मुसलमानों ने कुछ ऐसा नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सख्ती से रोक दिया था। लोगों की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज रहे और हुक्म दिया जो शहर छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है। इससे इस लोगों के दिल जीत लिए। इसलिए यूरोप के लोग और तारीख आज भी इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ईसाइयों को शिकस्त पसंद ना आई और उन्होंने बदला लेने की ठानी और जर्मनी और इटली और इंग्लैंड से 6 लाख फौज आई, यरूशलेम आई, जिसकी क़यादत इंग्लैंड के बादशाह रिचर्ड शेरदिल कर रहे थे। उन्होंने पहले फ़लस्तीन के छोटे शहरों पर हमला किया और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से इनका मुकाबला हुआ तो सुल्तान ने इनकी जवाबमर्दी से जवाब दिया। लेकिन किसी तरह मुस्लिम ममालिक से मदद न आने पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पीछे हटना पड़ा और यरूशलेम शहर को मजबूत करना शुरू कर दिया। यरूशलेम में जब ईसाइयों का मुकाबला हुआ तो भरपूर जंग हुई। एक दफ़ा बादशाह रिचर्ड शेरदिल का मुकाबला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से हुआ तो भरपूर मुकाबला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक ही वार में इसके घोड़े को कत्ल कर दिया और रिचर्ड शेर का मुकाबला किया, जिससे वो दिल ज़मीन पर गिर पड़ा। अगर सुल्तान चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन तो सुल्तान ने इसको दूसरा घोड़ा देने का कहा। मुकाबला बराबर की सतह पर हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इस फयाज याबी और रहम दिली का इतना असर हुआ कि रिचर्ड शेरदिल ने लड़ने से इनकार कर दिया। इस पर रिचर्ड शेरदिल का दिल जीत लिया। जब कोई रास्ता न मिला तो ईसाइयों ने सुलह की दरख्वास्त की जो सुल्तान ने कबूल कर ली। एक माहिदा हुआ जिसके मुताबिक यरूशलेम को मुसलमानों के हवाले कर दिया और अक्का और एक और दूसरे शहर ईसाइयों को दे दिया गया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हर मजहब के लोगों को यरूशलेम में आने की इजाज़त दी कि वो अपने मतलब मुताबिक इबादत कर सकते हैं। गैर मुस्लिम के कब्जे से आज़ाद करवाया, जिसकी वजह से इनको फतह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक़सा की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए ईसाइयों से जंगो जदल में गुजारे। लेकिन मुख्तलिफ मार्कों में ईसाइयों के साथ इतना उम्दा सलूक किया कि मसीही दुनिया आज भी इनकी इज़्ज़त करती है। इनको जहाद का इतना शौक था कि एक दफ़ा इनके निचले दर पर जख्म हो गया, जिसकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन इस हालत में भी जहादी सरगर्मियों में कोई कमी नहीं आई। वो फजर से लेकर मगरिब तक घोड़े पर सवार रहते। वो कहते थे, जब तक घोड़े पर सवार रहता हूँ मैं सारी तकलीफ भूल जाता हूँ, जब घोड़े से उतरता हूँ तो सब तकलीफ महसूस होने लगती है। मसीहों से सुलह होने बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन्हें बैतुल मुकद्दस में ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने के बाद जब यूरोप के ईसाई जो बरसों से ज़ियारत के मुंतज़िर थे इस कसरत से बैतुल मुकद्दस आए कि यूरोप के बादशाहों को इंतज़ामात रखना मुश्किल हो गया, तो इंग्लैंड बरतानिया के बादशाह ने रिचर्ड शेरदिल ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पैगाम भेजा कि इसको इजाज़त के बगैर किसी को बैतुल मुकद्दस में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ज़ायरीन इतनी तवील मुसाफिर तो तकलीफ झील कर आते हैं, ज़ियारत के शौक से आते हैं, इनको रोकना गैर मुनासिब है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ज़ियारत की घर से आने वाले लोगों को हर तरह की आज़ादी दी और इन 1000 लोगों की खातिर मदारात के लिए खसूसी इंतजाम किए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का गैर मुस्लिम से सलूक ऐन मुस्लिम तालीमात के मुताबिक था और ये बात इसका सबूत है कि एक इस्लामी रियासत में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम को मुकम्मल हकूक और आज़ादी हासिल होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हमेशा सादी ज़िंदगी गुजारी, कभी महंगा और रेशमी लिबास नहीं पहना, सादा ज़िंदगी गुजारी, एक मामूली मकान में रहाइश तैयार की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दौर में रफ़ा आमा के काम करवाए। मसर की फतह के बाद काहिरा के महलात में हीरे जवाहरात मिले, इनको अपने खजाने में रखने की बजाय बैतुल मुकद्दस में जमातुल माल में जमा करवाए। महलात को आम इस्तेमाल में लाया और इनको मदारस और जामिया यूनिवर्सिटियों में तब्दील किया। तलबा के क़याम ताम का इंतज़ाम किया। मिस्र में कसरत से स्कूल और शफ़ाखाने हस्पताल बनाए। एक सियाह इब्न जब्बीन ने अपनी किताब में लिखा कि मिस्र के हस्पताल महल की तरह थे और इन अदवायात का खजाना मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अफगानिस्तान की गोरी सल्तनत के हुक्मरान शहाबुद्दीन गोरी और मराकश के हुक्मरान राना याकूबुल मंसूर के हमअसर थे और ये तीनों हुक्मरान अपने वक़्त के अजीम तरीन हुक्मरान थे।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1193 में ऐसे 57 वर्ष की उम्र में इंतकाल करके इनको शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मस्जिद उमैया के नवाह में सुपर्द किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में एक अंग्रेज़ मौरख लीन पोल ने कहा कि सलाहुद्दीन अयूबी और इसके हम असर बादशाहों में एक अजीब सा फ़र्क है। बादशाह ने अपने जाओ जलाल की वजह से इज्जत पाई, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी अवाम से मोहब्बत और इनकी मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीज़ पाई, इज़्ज़त पाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सल्तनत को अयूबी सल्तनत इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके वालिद का नाम नजमुद्दीन अयूब था, तो इस वजह से इसे अयूबी सल्तनत कहलाती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बाद अयूबी सल्तनत में चंद लाइक हुक्मरान गुजरे, जिनमें इस भाई मलक आदल और इसका बेटा मलक कामिल शामिल है। काबिल ज़िक्र शामिल है जिन्होंने 60 साल तक किसी न किसी तरीके से सल्तनत अयूबी को संभाले रखा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा जाहो जलाल कायम नहीं रखा। बाद में यह सल्तनत कमज़ोर हुई और तुर्कों ने इसको फतह कर लिया और ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी।